साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज़ चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज़ बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज़ चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। हमारे से जो लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, उनकी खबरों प्राथमिकता से दिखाना हमारा पहला उद्देश्य है। इसके साथ ही हम लीगल अपडेट दिखाते हैं। इसके अलावा मसूदा विधानसभा से जुड़ी हुई खबरें दिखाना भी हमारी प्राथमिकता में शामिल है। कहीं भी किसी के साथ अन्याय हो रहा हो, किसी के साथ अत्याचार हो रहा हो, वो यदि हमारे पास खबर भेजते हैं तो हम उस खबर को प्रॉपर मंच तक पहुंचाते हैं, उसकी आवाज बनने की कोशिश करते हैं। हमारा न्यूज चैनल ऐसे कई लोगों को उनकी समस्याओं को निवारण कर चुका है। आज फिर हम आपके पास महत्वपूर्ण खबरें लेकर के आ रहे हैं। और अगर आपने हमारे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आइए, आप भी हमारे परिवार के सदस्य बनिए, हमारे न्यूज चैनल से जुड़िए। आपकी खबरें भी दिखाना हमारी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत में पति पत्नी के मध्य 14 साल पुराने विवाद का निस्तारण साथ में जीने मरने की कस्में खाकर तथा एक दूसरे का माल्यार्पण कर मिठाई खिलाकर हुआ, तो दूसरी ओर पति पत्नी के मध्य हुए विवाद के चलते 2 साल से अलग रह रहे पति पत्नी ने दाम्पत्य संबंधों का निर्वहन करने की शपथ लेते हुए एक दूसरे को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर जीवन के सफर की नई शुरुआत की। इस प्रकार से 2 परिवारों के मिलन से एक और जहां लोक अदालत की भावना सार्थक होती दिखाई दी, वहीं पारिवारिक मामलों के निस्तारण से पक्षकारों सहित अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल देखने को मिला। पारिवारिक विवादों से संबंधित मामलों में तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण की अध्यक्षा एडीजे कुंतल जैन व एडीजे अंबिका सोनी का महत्वपूर्ण योगदान रहा, जिन्होंने दोनों ही परिवारों के वरिष्ठ सदस्यों की उपस्थिति में दोनों पक्षकारों से समझाइश करते हुए कहा कि लोक अदालत में दोनों पक्षों की जीत होती है तथा विवादों का अंतिम निस्तारण होता है, जिससे परिवार में सौहार्दता की वृद्धि होती है, जो कि सुखी वैवाहिक जीवन के लिए आवश्यक है। न्यायाधीश द्वारा समझाए जाने पर पक्षकारों द्वारा राजीनामा करने पर न्यायाधीशों ने भी इस अवसर पर राहत की सांस लेते हुए अंतर्मन से खुशी जाहिर की। पक्षकारों की ओर से इस संबंध में एडवोकेट चेतन धाभाई, डॉक्टर मनोज आहूजा, सीताराम कुमावत व कन्हैयालाल द्वारा राजीनामा करवाने में सार्थक भूमिका अदा की गई। तालुका विधिक सेवा की अध्यक्षा कुंतल जैन ने बताया कि आज हुई लोक अदालत में कुल 488 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 6 करोड़ 55 लाख रुपये की राशि के मामलों का निस्तारण हुआ। उन्होंने बताया कि केकड़ी की अदालतों में विचाराधीन मामलों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के आदेश से 5 बेंचों का गठन किया गया था। प्रथम बेंच में 28 राजस्व मामलों का निस्तारण किया गया। इस बेंच की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट युवराज सिंह द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में केकड़ी उपखंड अधिकारी विकास पंचोली तथा भिनाई की उपखंड अधिकारी संजू मीना मौजूद रहे। द्वितीय बेंच की अध्यक्षता एडीजे कुंतल जैन द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में एडवोकेट मुकेश गढ़वाल मौजूद रहे। इस बेंच में कुल 49 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें से 39 मामले मोटर दुर्घटना से संबंधित थे, जिनमें 2 करोड़ 21,30,800 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। तृतीय बेंच की अध्यक्षता एडीजे अंबिका सोनी द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में अधिवक्ता नवल किशोर पारीक मौजूद रहे। इस बेंच में कुल 42 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिसमें मोटर दुर्घटना के 18 प्रकरणों में 1 करोड़ 47,36,250 रुपये के अवार्ड पारित किए गए। इसके अतिरिक्त 19 वैवाहिक मामलों का निस्तारण किया गया तथा 5 दीवानी मामलों का भी निस्तारण हुआ। बेंच संख्या 4 की अध्यक्षता अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कविता राणावत द्वारा की गई एवं सदस्य के रूप में अधिवक्ता भैरू सिंह राठौड़ मौजूद रहे। इस बेंच में कुल 276 प्रकरणों का निस्तारण हुआ, जिनमें 2 करोड़ 42,53,181 रुपये राशि के अवार्ड पारित हुए। बेंच संख्या 5 की अध्यक्षता सिविल न्यायाधीश मर्यादा शर्मा द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप अधिवक्ता विष्णु कंवर मौजूद रहीं। इस बेंच में 68 प्रकरणों में 2,15,529 रुपये की राशि के विवादों के अतिरिक्त बैंक से संबंधित प्री लिटिगेशन के 25 मामलों का निस्तारण किया गया, जिनमें 12,16,000 रुपये की राशि के अवार्ड पारित हुए। अदालत की कार्यवाही में बार अध्यक्ष चेतन धाभाई, बद्री विशाल दाधीच, अधिवक्ता हेमंत जैन, सुरेंद्र सिंह राठौड़, नवल किशोर पारीक, डॉक्टर मनोज आहूजा, अजय पारीक, लोकेश शर्मा, हनुमान प्रसाद शर्मा, नितिन जोशी, अनुराग पांडे, सूर्यकांत दाधीच, भैरू सिंह राठौड़ आदि ने सक्रिय भूमिका निभाई। तालुका विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव गौतम चावला, निजी सचिव राजेंद्र निर्वाण, रीडर मधु पांडेय, हफीज खान, अर्जुन लाल, प्रहलाद, ओम प्रकाश लोट, राम अवतार ने लोक अदालत को सफल बनाने के लिए उचित प्रचार प्रसार व व्यवस्थाओं में सहयोग दिया।
राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर आज शनिवार को केकड़ी न्यायालय में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें बार और बेंच का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिला। लोक अदालत में पति पत्नी के मध्य 14 साल पुराने विवाद का निस्तारण, साथ में जीने मरने की कस्में खाकर तथा एक दूसरे का माल की प्रथम राष्ट्रीय लोक अदालत में केकड़ी तालुका विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित जो लोक अदालत थी, उसमें आहूजा एसोसिएट की ओर से 25 प्रकरणों का निस्तारण किया गया, जिसमें 11 मामले मोटर दुर्घटना से संबंधित थे, 9 मामले फौजदारी मामले थे और 5 मामले सिविल से संबंधित थे। जिसमें 47,42,000 रुपये के तो अवार्ड पारित हुए, प्लस 9 फौजदारी मामले जो राजीनामे योग्य थे उनमें राजीनामा करवाया गया और 5 सिविल मामले में एक पारिवारिक न्यायालय का मामला था, जिसमें पति और पत्नी के बीच का विवाद था, जिसमें दोनों पक्षों ने आज आपस में प्रकरण का निस्तारण करते हुए साथ में जाने का स्वीकार किया और दोनों पक्षों को माननीय न्यायालय द्वारा समझाया गया। समझाने के बाद दोनों पक्षों के बीच में जो छोटे मोटे डिस्प्यूट थे वो खत्म हुए और दोनों के साथ जाने की सहमति जताई। इस प्रकार आज हमारे केकड़ी की राष्ट्रीय लोक अदालत सफल रही। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर समूचे देश की अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आज उदयपुर के पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 2 की अदालत में कुल 102 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए राजीनामा के आधार पर हुआ। लोक अदालत की इस बेंच की अध्यक्षता पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जिला जज पवन कुमार गर्ग द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में नीता जैन परामर्शदात्री मौजूद रहीं। कुल 102 प्रकरणों के निस्तारण होने से पत्नी व बच्चों के भरण पोषण हेतु 51,27,500 रुपये की राशि दिलवाई गई। 5 वर्ष से अधिक पुराने 14 मामलों का निस्तारण हुआ। साथ ही न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वंदना बनाम आदर्श मामले में पति पत्नी के मध्य पिछले 6 सालों से चल रहे विवाद का अंतिम निस्तारण साथ रहने के आधार पर निर्णीत हुआ। न्यायाधीश पवन कुमार गर्ग व पक्षकारों के अधिवक्ता श्रीपाल सिंह की समझाइश पर आपसी गलतफहमियों व विवादों का अंतिम निस्तारण होने पर पति पत्नी ने एक दूसरे को माला पहनाकर व मिठाई खिलाकर साथ में जीने मरने की कसम खाकर प्रकरण का निस्तारण करवाया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के आह्वान पर समूचे देश की अदालतों में आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। इसी क्रम में आज उदयपुर के पारिवारिक न्यायालय क्रम संख्या 2 की अदालत में कुल 102 प्रकरणों का निस्तारण लोक अदालत की भावना को ध्यान में रखते हुए राजीनामा के आधार पर हुआ। लोक अदालत की इस बेंच की अध्यक्षता पारिवारिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी जिला जज पवन कुमार गर्ग द्वारा की गई तथा सदस्य के रूप में नीता जैन परामर्शदात्री मौजूद रहीं। कुल 102 प्रकरणों के निस्तारण होने से पत्नी व बच्चों के भरण पोषण हेतु 51,27,500 रुपये की राशि दिलवाई गई। 5 वर्ष से अधिक पुराने 14 मामलों का निस्तारण हुआ। साथ ही न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण वंदना बनाम आदर्श मामले में पति पत्नी के मध्य पिछले 6 सालों से चल रहे विवाद का अंतिम निस्तारण साथ रहने के आधार पर निर्णीत हुआ। न्यायाधीश पवन कुमार गर्ग व पक्षकारों के अधिवक्ता श्रीपाल सिंह की समझाइश पर आपसी गलतफहमी। दयानंद महाविद्यालय के चित्रकला स्नातकोत्तर विभाग के विद्यार्थियों को 2 दिवसीय शैक्षणिक भ्रमण हेतु ले जाया गया। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत ने बताया कि विभाग में कई नवीन पाठ्यक्रम को शुरू किए जा रहा है, जैसे ग्राफिक्स, लोक कला, पारंपरिक कला, मूर्तिकला एवं एडवांस कंपोजिशन फ्रेस्को आदि। इस कार्यक्रम को विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋतु शिल्पी एवं प्राध्यापिका डॉक्टर अनीता शर्मा के निर्देशन में संपन्न कराया। उदयपुर के भूपाल नोबेलिस विश्वविद्यालय के फाइन आर्ट विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर कंचन राठौड़ एवं प्राध्यापिका भावना झाला द्वारा ग्राफिक्स के गुर सिखाए गए। कोलोग्राफ, लिनो एवं एचिंग का परीक्षण देकर पारस्परिक कला आदान प्रदान की शुरुआत की। कला विद्यार्थियों ने कला गुरुओं से कला संबंधित प्रश्न करके अपनी कला जिज्ञासा शांत की। विभागाध्यक्ष डॉक्टर कंचन राठौड़ का धन्यवाद करते हुए कहा, कला का आदान प्रदान निश्चित रूप से कला जगत को नवीन आयाम देगा। साथ ही टकमन 28 कला प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हेमंत द्विवेदी एवं सेवानिवृत्त प्रोफेसर एलिल वर्मा से कला चर्चा कर कला के बारे में ज्ञानार्जन किया। शिल्पग्राम एवं भारतीय लोक कला मंडल का भ्रमण विद्यार्थियों के लिए रोचक व मनोरंजक रहा। उदयपुर की ऐतिहासिक इमारतों तथा झीलों के दर्शन कर विद्यार्थियों ने कला इतिहास को जाना। दयानंद कॉलेज के पंकज शर्मा, अक्षिता राठौड़, दीपंशी शर्मा, हनुमान प्रजापत, तनिष शर्मा, ध्रुव सोनी आदि विद्यार्थियों का उक्त कला कार्यक्रम हेतु चयन किया गया था। प्राचार्य डॉक्टर लक्ष्मीकांत शर्मा ने चयनित विद्यार्थियों एवं प्राध्यापकों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी।
कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति की ओर से आज चौथे दिन भी बिनाए कस्बे को बंद रखते हुए कॉलेज को छछुंद्रा ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार में शिफ्ट करने का विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन जारी रहा। ग्रामीणों ने मुख्य मार्गों को भी आवागमन के लिए बंद कर दिया। कॉलेज बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश आचार्य ने बताया कि गत वर्ष बजट घोषणा में भिनाई में कॉलेज खोलने की घोषणा हुई थी। इसके बाद कॉलेज को भवन निर्माण की स्वीकृति छछुंद्रा ग्राम पंचायत क्षेत्र में दे दी गई थी। कस्बेवासियों ने इसका घोर विरोध करते हुए 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया था। धरने प्रदर्शन के दौरान मसूदा विधायक राकेश पारीक ने कॉलेज को भिनाई में ही रखने का आश्वासन दिया था, जिस पर ग्रामीणों ने अनशन बंद कर दिया। लेकिन अचानक से 1 साल बाद जिला प्रशासन ने कॉलेज भवन बनवाने के लिए छछुंद्रा में ही कॉलेज खोलने की स्वीकृति दे दी। इसके बाद से ही कस्बेवासियों में प्रशासन व विधायक राकेश पारीक के खिलाफ आक्रोश व्याप्त हो गया। ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन देकर इस निर्णय का विरोध करते हुए कॉलेज को भिनाई में ही खोले जाने की मांग की और मांग पूरी नहीं होने पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी थी। ग्रामीणों ने आज तीसरे दिन संपूर्ण कस्बा बंद रखकर अनिश्चितकालीन धरना प्रारंभ कर रखा है। कॉलेज संघर्ष समिति के सुभाष वर्मा ने कहा कि राजकीय महाविद्यालय हमारा अधिकार है और हम अधिकारों के लिए हर हाल में लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि हमें महाविद्यालय भिनाई में खोलने के लिए सभी का समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम हमारे हक व अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी दौरान धरनार्थियों को संबोधित करते हुए मसूदा पंचायत समिति के प्रधानपति व सरपंच सुरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि वो भिनाई की जनता के हक व अधिकारों के लिए हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मसूदा विधानसभा की जनता को धरना प्रदर्शन के बाद ही हक अधिकार मिलते हैं। ये क्षेत्र धरना प्रदर्शन का गढ़ बन चुका है। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है वो कतई उचित नहीं है। इस दौरान थानाधिकारी महावीर प्रसाद मीना ने धरना स्थल पर पहुंचकर धरनार्थियों को समझाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं माने, बल्कि मसूदा विधायक राकेश पारीक के हाय हाय के नारे लगाने लगे। धरना स्थल पर मौजूद भिनाई सरपंच डॉक्टर अर्चना सुराणा ने कहा कि जब तक स्थानीय प्रशासन द्वारा महाविद्यालय निर्माण हेतु भिनाई के क्षेत्राधिकार की भूमि का आदेश जारी नहीं होगा तब तक संघर्ष जारी रहेगा। इस दौरान पेंशनर समाज उपशाखा अध्यक्ष सुरेश कुमार जोशी, उगमालाल प्रजापत, राधेश्याम कछोट, श्याम सुंदर कछोट, प्रधान संजय लोढ़ा, भारतीय विद्यार्थी परिषद अध्यक्ष पन्नालाल चित्तर, पूर्व भाजपा मंडल अध्यक्ष चांदमल प्रजापत, टीकम आचार्य, कांग्रेस नेता मिश्रीलाल बामणिया, ग्राम विकास मंच उपाध्यक्ष प्रकाश आचार्य, सुभाष वर्मा, फौजी चांद सिंह गोहिल, जमील सिलावट, राहुल आचार्य, इजराइल खान, यूसुफ, मुजफ्फर हुसैन, प्रवीण प्रकाश भट्ट, रंगलाल माली, भंवरलाल, मोहम्मद जरीफ, कन्हैयालाल, रामजीवन वैष्णव, पिंटू, भंवरलाल, ब्रिजेश, हिमराज, सुरेश सेन, सुरेंद्र, निजामुद्दीन, ताराचंद मेवाड़ा, तारा प्रकाश जोशी, रामधन कुम्हार, चीतरमल, कालूराम तेली, कन्हैयालाल माली, रामलाल, रतन आचार्य, देवारम माली, अनूप मेवाड़ा, महेश सोनी, गोपाल सोनी, फूलचंद माली, विनोद, कालूराम, भागचंद माली, दिलीप सिंह पनवार, पुखराज कछोट, रामप्रसाद, कैलाश ओमप्रकाश माली, नितेश मेवाड़ा, सुरेश, विनोद शर्मा, रतनलाल, सूरज, चतुर्भुज, कालू, भोलूराम मेघवंशी, भंवरलाल खटीक, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नगर मंत्री अमरचंद खटीक, जय तेजवानी, नितिन गोहिल, धर्मवीर बामणिया, नवीन खींची, अजय आचार्य, राघव मिश्रा, दीपक साहू, शुभम सोनी, सतीश, देशराज, किशन, श्रीराम, अमरजीत सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आप लोगों की ताकत, जनता की ताकत से वो धरना पूरा सफल हुआ और श्री सीमेंट ने हमारी मांगे भी मानी है ज्यादातर। तो ये सबसे बड़ी ताकत आप लोगों की जनता की ताकत है। वहां पे जनता की ताकत थी, लोगों ने विफल करने का प्रयास किया। मैं तो आपको ये विश्वास दिलाने आया हूँ कि मैं भी आपका यहीं का ही हूँ और इसमें राजनीतिक कोई पॉलिटिक्सबाजी नहीं है, ये हमारे हक की लड़ाई है। मैं किसी पॉलिटिक्स की बात नहीं करता हूँ अभी यहाँ, लेकिन आपकी इस लड़ाई में तन मन धन हर तरीके से, और लठ भी बजाने पड़े कहीं तो भी चलेंगे, करने वालों से हम नहीं है। और आजकल जो ट्रेंड चल रहा है मसूदा विधानसभा में, अब आप लोगों ने सरपंच साहब को जिताया, जैसे रामगढ़ सरपंच साहब जीते हुए अन्य जनप्रतिनिधि, अब इस तरीके से ये रचना रची जा रही है जो चुने हुए जनप्रतिनिधियों के खिलाफ में। ये शोभा देता है क्या? जब जनता ने चुना है तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए जो लोग कर रहे हैं।
तो ऐसा समय आ गया है। मसूदा विधानसभा में आप देख लो, इन 3 महीनों में 6 धरने हो गए। धरने का गढ़ बन गया मसूदा, कोई पूछने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। इसमें सबसे पहले आपको धरने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि ये अपना हक है। आज आप ऐसा बता रहे हैं कि उस समय में 15,000 की आबादी थी, आज मेरे हिसाब से 25 से 30,000 आबादी है। तो भिन्ना ही इतना बड़ा कस्बा है, छोटे से गांव में आप कॉलेज ले जा रहे हो, ये कहाँ का न्याय है? तो मैंने जब 1-2 दिन से हमारे आसपास के मेरे भाई लोगों के फोन आ रहे थे, मैंने कहा देखो पार्टी बाद में, लेकिन सच्चाई के हम साथ हैं और रहेंगे, और पार्टी आती रहेगी जाती रहेगी। और मैंने उस धरने में भी क्लियर कहा है कि आप लोग किसी अगर मेरे को डराना चाहते हो तो मैं डरने वालों में से मैं नहीं हूँ। ये गलतफहमी है आपकी, और ये आपकी जो भी पद है, पद आते रहेंगे जाते रहेंगे, पद परमानेंट नहीं है किसी के। ये 5 साल 6 साल निकल गए और निकल जाएंगे, कोई भूखे नहीं मर रहे हम। प्रधान रहेंगे जब भी रोटी मिलेगी, या सरपंच रहेंगे जब भी रोटी मिलेगी, लेकिन मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता करने वालों में से सुरेंद्र सिंह ही है। ये लोग गलतफहमी निकाल ले। और आपके संघर्ष में ये आप लोगों ने जो मुहिम छेड़ी है, आप लोगों को पीछे हटने की जरूरत नहीं। मैं आपको कह रहा हूँ, हजारों की भीड़ भी चाहिए कि तो मैं लेके आऊंगा यहाँ, और मैं साथ में बैठूंगा। भूख तो तुम्हारी रहनी वालों, देखो भूख नहीं लगा मैं, ठीक है ना? बाकी आप खेलो, जितना दिन बैठ जाओ आपके साथ में, ठीक है ना? और अब आप देखो कैसे कैसे लोग, आज हम लोगों ने, जनता जिसको जनादेश देती है वो बैठता है, जीतता है, उसका सम्मान भी करता है। लेकिन मेरा विनम्र आपसे अनुरोध है कि जब तक हमें इस जाजम पे ग्राम पंचायत छचुंद्रा में जो स्थान स्वीकृत हुआ है कॉलेज के लिए, महाविद्यालय के लिए, वो निरस्त होने का आदेश और यहाँ का जगह चिन्हित करके यहाँ की स्वीकृति का प्रस्ताव माननीय एसडीएम मैडम के यहाँ से बन करके अजमेर जाएगा, और अजमेर से राज्य सरकार को प्राप्त होगा। तब तक यहीं बैठे रहना है। किसी भी तरह के आश्वासन से हम यहाँ से नहीं उठेंगे। इस आंदोलन को अहिंसात्मक रूप से क्रियान्वित रखेंगे। ये मेरा आप सभी से विनम्र अनुरोध है, प्रार्थना है। मैं इस संघर्ष में कॉलेज यहाँ प्राप्त हम करके रहेंगे। मैं आप लोगों के साथ हूँ, साथ ही साथ रहूंगी। और अब तो मेरी माताएं बहनें भी मेरे साथ हैं, तो मुझे किसी चीज का क्या डर है। और इस कॉलेज की बिल्डिंग का आदेश बहुत ही जल्द हम लोगों को प्राप्त होगा, ऐसा हमें अनुभव हो रहा है। ऐसे संकेत हमें व्यक्तिगत रूप से भी प्राप्त हो रहे हैं। इतना ही कह करके मैं अपना स्थान ग्रहण करूंगी। धन्यवाद।